हाँ भाई दोस्तों, तो चलो आप सभी लोगों के लिए फिर से एक हम लोग अपने इस चैनल के द्वारा आप सभी लोगों को फिर से सिखाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई में। मतलब कि मेंस में तो इसमें फिर भी हल्का फुल्का सवाल आ जाता है, लेकिन एडवांस के पेपर में इससे एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की वैरायटी भी ऐसी होती है कि जब तक आप सवाल से बात नहीं करेंगे तब तक आपको उस सवाल में हवा भी नहीं लगने वाली। मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इस सवाल को अटेम्प्ट करना है या कहां से स्टार्ट करना है। तो एक सवाल हमने आपके सामने लिख रखा है, वैसे तो 2-3 सवाल हमने और भी करवा रखे हैं। आप इस वीडियोस को जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर डाल रहे हैं, एक काम करना कि सारी वीडियोस को नोट्स बनाते जाना उनकी, क्योंकि ये प्रॉपर वे में हम एक नोट्स बनाते जा रहे हैं। आफ्टर जब ये ठीक ठाक अमाउंट में हो जाएगा तो हम आपको थोड़ा बहुत मटेरियल्स थ्रू द टेलीग्राम सॉल्व करने के लिए भी देंगे। उससे आपका फायदा भी होगा कि मैथमेटिक्स में कैसे आपको चीजों को अप्रोच करना है, आईआईटी किस लेवल के सवाल पूछती है, आईआईटी का क्या फंडा होता है। क्योंकि एट द एंड जब आप लास्ट टाइम पर मान लीजिए जैसे इस ईयर जेई एडवांस 27 सितंबर को है, तो आपको 25 या 20 के अराउंड जो होती है ना, एंजाइटी पैदा हो जाती है लोगों के दिमाग में कि सर एग्जाम सर पर है, कैसे हम चीजों को सॉल्व करेंगे, क्या कर दें, अब इसके आगे हम लोग कैसे देखें, हमें तो क्वाड्रेटिक मतलब ये एक चैप्टर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक अभी हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका कि क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चल पा रहा है, क्वाड्रेटिक का कैसे क्या होगा। तो ये सारी चीजें एक बड़ा रोल प्ले करती है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन पढ़ के हम दिखाते हैं और इस क्वेश्चन में जो इसका माल मसाला है या इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम लोग करके देखते हैं, ये एक बड़ी बात है। चलो तो इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, तो ए और बी रियल नंबर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है। मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कर दो यहां पे, मिनिमम इंटीग्रल। तो और एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ये हमारे लिए, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी फॉर विच एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन दी है, फॉर विच द इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हमने रीड किया, तो रीड करते टाइम एक चीज हमने देखी, क्या देखी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस बनाए। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर आप टैकल कर रहे हैं तो एक चीज का खासा ख्याल रखना है हमें उसमें कि हम जब उस इक्वेशन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो आपको उसका ग्राफ बनाना है। मतलब कंडीशन बाद में लिख लेंगे, पहले ग्राफ बनाना है। एक बार ग्राफ बन गया तो कंडीशन आ गई। 6 ग्राफ से कभी भी आपके सामने 7वां ग्राफ नहीं बनेगा, आपके सामने सिर्फ 6 ग्राफ ही बनेंगे और उन 6 ग्राफ में से एक ग्राफ आपको पिकअप करना है। जैसे कि चलो अब हम लोग यहां पर देखते हैं, तो उसने बोला हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट के लिए क्या होगा, क्या ये वाला ग्राफ बनेगा? क्योंकि पॉजिटिव के लिए 3 ग्राफ थे, 2 छोटे छोटे बना देते हैं, एक ये वाला बनेगा और एक हमारा कुछ ऐसा वाला होता है। तो ये तो नो सोल्यूशन का है, तो ये तो खत्म हो गया। ये इक्वल सोल्यूशन का है तो ये खत्म हो गया, सिर्फ यही ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ की कंडीशन क्या होती है? इस ग्राफ की कंडीशन, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार आपने कंडीशन लिख लिया आपका काम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए पॉजिटिव एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशन है। ए पॉजिटिव ऑलरेडी हमें दिख रहा है तो हमें सिर्फ डी लिखना है पॉजिटिव के बराबर। तो डी को देखो कैसे पॉजिटिव के बराबर करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते कैसे हैं कि इस सवाल को करते हैं, डी देखते हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए माइनस बी प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक ए के लिए ये कंडीशन सही है, क्योंकि उसने बोला है ए एंड बी आर 2 रियल नंबर। ए और बी हमारे क्या है, 2 रियल नंबर्स है। सवाल में सब कुछ लिखा होता है, हमने फिर से बोला है सवाल से आप बड़े प्यार से बातें करना स्टार्ट करो
और जैसे जैसे आप बातें करना स्टार्ट करोगे आपका सवाल होना चालू हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमने लिख ली है, ये सवाल भी आप अच्छे से देख लो, फिर हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू आपके अगली कंडीशन बन के, कई लोग क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही आप इसको इग्नोर करेंगे आपसे सवाल नहीं होने वाला है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 है, इसका स्क्वायर होता है तो 4 हो गया, एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट चला गया। यहां पे कितना आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो ये वर्ड्स हमने बी क्यों नहीं लिखा सर, बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम क्वाड्रेटिक उसमें नहीं बनाएंगे, उसके अदर देन क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो हम अब क्या प्लान कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक किस में बनानी चाहिए, हमारे रूल ऑफ द गेम के हिसाब से किसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये टिप्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको वैल्यू निकालनी है बी की। तो क्वाड्रेटिक किस में नजर आनी चाहिए, ए में, और ए पे ही कंडीशन लगी हुई है, ध्यान रखना ए पे ही कंडीशन लगी हुई है। तो हम सवाल को मिटा रहे हैं ताकि सवाल को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये कंडीशन लिखी रहनी दी है। अब देखो यहां पे क्या किया, ए स्क्वायर में हमने क्वाड्रेटिक बनाना चालू की, तो ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ध्यान से सुनना, सवाल में क्या है, हम चाहते हैं कि ये ए की जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव रहे ए की हर वैल्यू के लिए। क्या यही बातें करने से यही आउटपुट नजर आया? क्या हम क्या चाहते हैं कि हमारी ए की कोई भी वैल्यू रख दो, इसमें एक्स वाई जेड रियल नंबर लाइन पर कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, हम चाहते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे ये ऑलवेज कैसी रहे, पॉजिटिव। तो वी वांट क्या चाहते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक, देखो इसको लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या चाहते हैं, दिस इनइक्वालिटी is always positive for every value of a, every real value of a। यहां पे रियल वैल्यू कर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। रियल वैल्यूज ऑफ ए, कोई भी ए की रियल वैल्यूज रख दो, आपके लिए ये आंसर आना चाहिए। तो चलो इसके लिए फिर से देखते हैं। अब ये इनइक्वालिटी हटा दो, यानी कि आपकी बार ये सारा कुछ हट गया। आपका सवाल कहां पर आ गया, इस वाले इंस्टेंट पर आ गया। तो एक बात बताओ, कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, क्या वो ये वाली होगी? अभी एक्स एक्सेस नहीं है, अब ये क्या है, ए एक्सेस है, क्योंकि ए किसका काम कर रहा है, एक्स का। क्या ये वाला ग्राफ बनना चाहिए फॉर ऑलवेज पॉजिटिव के लिए? बोलो। अगर आपने ग्राफ पहचानना सीख लिया ना, कसम से क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक एक लाइन के हो गए फिर। मतलब कि कितना भी टफ प्रॉब्लम्स आपके सामने लाके रख दो, बच्चा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो पॉजिटिव ही हुआ, तो पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 8 लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी बी में आ गई, यहां से बी का एक इंटरवल आएगा और बी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो देखते हैं कि क्या इंटरवल आएगा, क्योंकि वही हमारे लिए फायदेमंद भी है। तो 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 32 लेस देन 0। 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर फायर हो गया, 4b और 4b किसके बराबर हो गया, माइनस 8b प्लस 33 इज लेस देन 0। तो यहां से हमारा जो b आ गया वो क्या आ गया, b हमारा जो होगा बड़ा होगा 33/8 से।
अब उसने क्या पूछा, मिनिमम, हमने अगर कहीं आपने सवाल देखा होगा तो हमने आपसे पूछी थी मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि बी हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, 33/8 से। तो आंसर कितना हो गया 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा स्टार मार्क लगा सकते हो लगा लो, हमें तो 2 लगते हैं उचित, या 3 लगा सकते हो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालते हैं। क्योंकि देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए। पहले तो पहला डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके लिए था, बोथ रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट अगर किसी क्वाड्रेटिक में आ रहा है तो डेफिनेटली वो सवाल एक परफेक्ट आईआईटी के लेवल का है। क्योंकि 2 डिस्क्रिमिनेंट जिसमें 2 बार आपको डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन लिखनी पड़े, मतलब आपको क्वाड्रेटिक की बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नॉलेज है। आपको क्वाड्रेटिक ये कह लो आप कि मतलब बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सीधी बात, हवा हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, सवाल से बातें होनी चाहिए। आंसर देख के आपका जस्टिफिकेशन नहीं आना चाहिए, सवाल को देख के आपका आंसर आना चाहिए। मतलब कि कह सकते हो आप कि आप वो नॉलेज रखो कि सवाल गलत हो जाए लेकिन आपका किया हुआ सॉल्व गलत नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको यह नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन में हमारी सॉल्व मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में ये हो गया, क्वेश्चन में वो हो गया। तो इन सारी चीजों की आप लोग थोड़ी सी केयर रखना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ में अब हम लोग अपने अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ऐसे ही ऐसे 3-4 सवाल हम आपके सामने लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो है तो बातें होनी जरूरी हैं और पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। इतना पढ़िए कि एक लास्ट मोमेंट पर आपके साथ में ये हो जाए कि कितनी भी चीजें आ जाए आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, कितनी भी चीजें आ जाए आपको दिक्कत ना हो, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, if the इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 if this equation has roots real and distinct for every values of a, वही सवाल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आपको मिनिमम इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है वी स्क्वायर माइनस बी की। तो फाइंड दी मिनिमम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वी स्क्वायर माइनस बी। आपको ये वाली बात सॉल्व करके लिखनी है कि वी स्क्वायर माइनस बी की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यूज क्या होगी। सवाल को अच्छे से एक बार और पढ़ लो। उसने बोला कि ये क्वाड्रेटिक है, सर हमें भी दिख रही है कि ये क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर के जो रूट्स हैं वो रियल, काम की बातें हम आपको बता रहे हैं कैसे होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वी स्क्वायर माइनस बी। अब देखो कई लोगों के दिमाग में यही सवाल खत्म हो जाता है कि वो सोचते हैं कि सर इसका मतलब वी स्क्वायर माइनस बी, अच्छा बड़ा ब्रैकेट मत लगाओ, कई महानुभाव हो सकते हैं जो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन समझ लें, तो ये वाला ब्रैकेट। तो वो सोचते हैं कि बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। एक अच्छा बच्चा कहता है कि नहीं सर इस सवाल में पूरा ये एक एक्सप्रेशन के जैसे जनरेट होगा
और इनइक्वालिटी में ये खुद ही आपके सामने निकल के आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, ना ही टेंशन लेनी है। यहां पर आप टेंशन नहीं लेना, आप बिल्कुल करके देख लो, आपका आएगा। लेकिन सवाल में बस कंडीशन आपकी सही लिखी होनी चाहिए। कंडीशन कैसे लिखेंगे? जैसे पहली लाइन क्या है कि हैज रूट्स रियल एंड इक्वल, डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो हमारे हिसाब से कौन सी कंडीशन हो गई? ए पॉजिटिव के लिए यही ग्राफ होगा इकलौता। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इसका? पॉजिटिव। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक ए के लिए इसका ए की कोई भी वैल्यू रख दो, हमारे इसके रियल रूट्स होंगे, ये सवाल का मतलब है। फॉर एवरी ए हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ए की आप कोई भी वैल्यू रख दो। तो हमने क्या कर दिया? ये कर दिया। कंडीशन लगाई हमने डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब 4 टाइम्स a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये a से a, 4 से 4 फायर हो गया और ये हमारी इक्वेशन नजर आने लगी। हर एक a के लिए ये इनइक्वालिटी सही होनी चाहिए, समझ रहे हो? हर एक ए के लिए ये इनइक्वालिटी सही होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको मिटाएंगे, इसको भी मिटाएंगे, ये भी मिटा लो। सवाल समझ में आ गया होगा, आपने सवाल भी नोट कर लिया होगा। तो इसको क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। -1 से -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बना? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। और देखते देखते आप समझ गए होंगे कि हाँ सर, ये वाली वैल्यूज हमें निकालनी थी और ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा जनरेट होगा। इस सवाल में ये इनइक्वालिटी है जो किसमें है? ए में। ये इनइक्वालिटी कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। इस ऑलवेज पॉजिटिव की इनइक्वालिटी के लिए अगर हम देखें तो इसका डी, ये वाला ग्राफ कैसा होना चाहिए? ये ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? डी लेस देन 0 एंड लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। तो लीडिंग पॉजिटिव है, डी लेस देन करेंगे तो कितना आएगा? 4 माइनस 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस बी इज लेस देन 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर माइनस बी इज ग्रेटर देन 1। तो एक बात बताओ, वी स्क्वायर माइनस बी ग्रेटर देन 1 है तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई? हमारा वो आंसर आ गया 0002। ये हमारा आंसर हो गया। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों को करने, हमने आज जो सवाल कराए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत पोटेंशियल सवाल हैं। ऐसे सवालों को कभी भी मतलब कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हो आप, मतलब इन्हें रटा नहीं जा सकता है। 2 बार हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 करके दिखाया कि 2 बार डिस्क्रिमिनेंट 0 करने के लिए आपको कितने पेशेंसफुली सवाल से बातें करनी पड़ेंगी। होपफुली अगर आपको ये बात समझ में आई होगी तो हम अपनी वीडियो की अगली सीरीज में इसके आगे की चीजें देखेंगे और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, मतलब कि इसमें थोड़ा सा और इनपुट डालेंगे ताकि ये कंप्लीटली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि फाइनली हमें आईआईटी के लिए पढ़ना है ना यार। चलो तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। नमस्कार।